हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए आज फिर से हम कुछ संगीत के नए प्रश्नों के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, एक स्वर से युक्त गायन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामिक। अगला प्रश्न है, उत्तर तथा दक्षिण की संगीत शैलियों में प्रथम संगत किसके समय में हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन। अगला प्रश्न है, व्याकरण के आचार्य हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाणिनि। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिल्प। वैदिक काल में कला के लिए शिल्प का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, भारत में ऑर्केस्ट्रा का प्राचीन नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुब। अगला प्रश्न है, इनका सौंदर्य चिंतन आध्यात्मिक था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तु का सौंदर्य चिंतन आध्यात्मिक था। अगला प्रश्न है, संगीत और साहित्य युक्त अलंकृत प्रयोग अंग कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सालकेतु स्वर। सालकेतु स्वर संगीत और साहित्य युक्त अलंकृत प्रयोग है। अगला प्रश्न है, वात्स्यायन ने कलाओं के कितने प्रकार वर्णित किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्ज्वल किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन डी श्रृंगार रस। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन पढ़ लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एक कलाकार की कल्पना को पर्याप्त स्थान देता है जो कि राग के अनुशासन के अंतर्गत हो। ये सही कथन है। अगला प्रश्न है, महान रचनाकार तिरुतो ह्यूअर के पिता का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा महावैद्यनाथ अय्यर, ऑप्शन डी। आगे प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण बुआ इंचल करिजिकर के शार्गिद इनमें से कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान साहब ने अधिक से अधिक विलंबित ख्याल कौन से ताल में गाए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक ताल। गोहर जान का उपनाम क्या था? अगन पिया, दरस पिया, सगुन पिया या प्रेम पिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सगुन पिया। अगला प्रश्न है, विदुषी केसरबाई केरकर के गुरुजी का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाद्या खान। अब है मिलान करने का। सूची 1 में है मतंग, रामातय, लोचन, सोमनाथ। सूची 2 में है स्वरमेल कलानिधि, राग तरंगिणी, बृहदेशी, राग विबोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी का 3, सी का 1, डी का 2, ए का 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से ग्रंथ प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा द्वारा लिखित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रस सिद्धांत, मूल शाखा, पल्लव, पतझड़। प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिल्पादिकारम का लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलांगो अडिकल। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण लीला तरंगिणी के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारायण तीर्थ। कृष्ण लीला तरंगिणी के रचनाकार नारायण तीर्थ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टोत्तर शतराग मालिका का रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महावैद्यनाथ अय्यर। ये कथन और कारण का ऐसे बीपीएससी में नहीं, लेकिन इस बार केवीएस और एनबीएस में पूछने की संभावना है कथन और कारण का, तो इसलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 3/4 की लयकारी को कहते हैं पौन गुण। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बंदिश विस्तारशील नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठेका। ठेका विस्तारशील नहीं है। अगला प्रश्न है, पंचम सवारी ताल के विभागों की संख्या क्या है? पंचम सवारी ताल में विभाग की संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। इसमें कितने कितने मात्रा की ताल है, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। पंचम सवारी ताल की मात्रा की संख्या कमेंट में बताना। रुद्र ताल की मात्राएं हैं ऑप्शन बी 11। अगला प्रश्न है, किस संगीत शास्त्री ने राग रागिनी वर्गीकरण के संदर्भ में स्वस्थान नियम को परिवर्तित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोचन। अगला प्रश्न है, किस राग का थाट काफी नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्गा। दुर्गा राग का थाट काफी नहीं है। तो दुर्गा राग का थाट कौन सा है, आपको कमेंट में लिखना है। अगला प्रश्न है, संगीत ग्रंथों में ग्राम रागों की संख्या कितनी मानी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20। अगला प्रश्न है, आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन में धैवत का स्थान है 18वीं श्रुति। पंचम का आंदोलन है, संख्या है ऑप्शन ए 360। अगला प्रश्न है, तमिल संगीत में पन्नियित्तिरम एक राग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साडव राग। टप्पा गायकी में प्रायः किस ताल का प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाबी। टप्पा गायकी में पंजाबी ताल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से सही समूह का चयन कीजिए जो कि प्रबल धातु को इंगित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्ग्राह, मिलापक, ध्रुव और आभोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबंध के तेनक शब्द का अर्थ क्या है? प्रबंध में तेनक शब्द का अर्थ है ऑप्शन डी निर्मल ध्वनि। उद्ग्रह आधुनिक खाली स्थान के समान है, तो उद्ग्रह आधुनिक पल्लवी के समान है। अगला प्रश्न है, अष्टमंगल ताल की मात्राएं? आंसर सी ऑप्शन बाय अष्टमंगल ताल की मात्राएं 22 है। इसमें कितने विभाग हैं, ये आप लोग सभी को कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, भरतोक्त मार्ग तालों की कुल संख्या? ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है, कर्नाटक आदि ताल का ही दूसरा नाम है चतस जाति ताल? ऑप्शन ए चतस जाति ताल का ही दूसरा नाम कर्नाटक आदि ताल है। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्या एक है, क्या है? सम्या एक निःशब्द क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगीत की विशिष्ट गुण है शब्दों की सहायता के बिना भाव संप्रेषक की क्षमता। ये कथन सही है कि संगीत एक ऐसा है जिसमें आप शब्द की सहायता के बिना अपने भाव से उस क्या कहना चाहते हैं उससे आप किसी को कुछ कह सकते हैं भाव से। ऑप्शन बी है संगीत के द्वारा मनोचिकित्सा के गुण को समाज में स्वीकृत नहीं किया जाता है। ऑप्शन गलत है। संगीत के द्वारा सृजनात्मक अभिव्यक्ति संभव नहीं है, ये गलत है। संगीत से स्नायु संबंधों रोगों का मुख्य कारक है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो अगला प्रश्न है, पाबू जी की लोक कथा को प्रस्तुत करते समय राजस्थान के भो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य को संगीत के लिए प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रावण हत्था। रावण हत्था जो रावण का बीना था वही उसी का प्रयोग पाबू जी के लोक कथा को प्रस्तुत करते समय राजस्थान के लोग करते हैं। लांगा और मांगी नयार में निम्नलिखित में से किस राज्य के लोक कलाकार हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। लांगा और मांगी नयार राजस्थान के लोक कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान क्या लोकगीत केसरिया बालम आओ न पधारो मारे देश निम्नलिखित में से किस कलाकार के द्वारा गाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्लाह जिलाई बाई। केसरिया बालम आओ न पधारो मारे देश राजस्थान का बहुत ही फेमस लोकगीत है। इसके
कलाकार जिन्होंने गाया है उनका नाम अल्लाह जिलाई बाई है। तो इस प्रश्न को याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था के अनुसार कोमल गंधार कौन सी श्रुति पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्तिका। रक्तिका की जो श्रुति है उस श्रुति पर कोमल गंधार स्थित है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम को किसने सफलता के शिखर पर पहुंचाया? भरतनाट्यम आंसर हो जाएगा बाला सरस्वती। रुक्मणी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, ये सभी भरतनाट्यम के ही कलाकार हैं। लेकिन अगर सफलता के शिखर पर पहुंचाने के इसको सबसे ज़्यादा विख्यात किए तो बाला सरस्वती। ऐसे डॉक्टर कहीं कहीं डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम का भी नाम आता है। इन्होंने भी भरतनाट्यम को बहुत ही प्रचारित प्रसारित किया। तो सफलता का श्रेय इन्हें भी दिया जा सकता है, लेकिन आंसर ये है बाला सरस्वती। तो अगला प्रश्न है, विरहदेशी में वर्णित चोक्छा नामक गीति से किस आधुनिक गायन शैली का जन्म माना गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तराना। तराना चोक्छा नामक गीति से तराना शैली का जन्म माना गया है। अगला प्रश्न है, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन से हैं? लखनऊ, आगरा, बनारस या ये सभी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। ठुमरी लखनऊ में बहुत ही ज़्यादा गाया जाता था। अगला प्रश्न है, हवेली संगीत का संबंध किस परंपरा से है? हवेली संगीत का संबंध ठुमरी परंपरा से है। अगला प्रश्न है, मालवा के लोकगीत पर आधारित कौन सा राग माना जाता है? तो मालवा के लोकगीत पर आधारित राग मेघ माना जाता है। अगला प्रश्न है, टप्पा शैली को किसने लोकप्रिय बनाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाह आलम। अगला प्रश्न है, ढाढ़ी शब्द का अर्थ क्या है? तो ढाढ़ी शब्द का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी संगीत जीवी समुदाय। संगीत जीवी समुदाय को ढाढ़ी कहते थे। अगला प्रश्न है, तबला के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? तबला के बनारस घराने के संस्थापक आंसर सी राम सहाय हैं। राम सहाय तबला के बनारस घराने के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। सूची 1 में है ऑप्शन हाजी विलायत अली खान, कादर बख्श, नथु खां, कुमारे बोध। सूची 2 में फर्रुखाबाद घराना, बनारस घराना, पंडितवाज घराना, दिल्ली घराना। ये चारों कौन किस घराने से संबंध रखते हैं उसके मिलान करना है। तो आंसर हो जाएगा कादर बख्श फर्रुखाबाद घराना से संबंध रखते थे। फिर नथु खां दिल्ली घराना से संबंध रखते थे। हाजी लिवायत खान फर्रुखाबाद से होंगे, सॉरी कादर बख्श पंडितवाज घराना से संबंध रखते थे। तो कुमार बोस हो जाएंगे बनारस घराना। तो अगला प्रश्न है, अजराड़ा घराने के संस्थापक कौन है? तो अजराड़ा घराने के संस्थापक कल्लू खां मीरू खां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद मुनीर खां का घराना कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फर्रुखाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टाफ नोटेशन के मध्य स की स्थिति का सूचक स्वरों का मूल होता है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को दूसरों के पास शेयर करें कि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न था बीपीएससी टीआरई 4 के संगीत के लिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ही प्रश्न के साथ। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इसका पीडीएफ अवेलेबल है। थैंक यू।